उत्तराखंड का एक ऐसा जिला जो गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, जहां हिंदुओं के दो प्रमुख तीर्थ गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। उत्तरकाशी जिले की आज हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के राजनीतिक हालात पर हम बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन सीटों में क्या हो रहा है, इसका विस्तृत वर्णन हम करने जा रहे हैं। लेकिन अपने वर्णन पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम दर्शकों से यह आग्रह मैं करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री और एक है पुरोला। इन तीनों सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश हो रही है। एक जगह आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो अपनी टांग फंसाए हुए हैं, और एक जगह यमुनोत्री में संजय डोभाल जो पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी पूरा दमखम लगाया हुआ है निर्दलीय के तौर पर। सबसे पहले गंगोत्री की बात करते हैं। गंगोत्री के बारे में इस तरीके का अंधविश्वास है कि जो व्यक्ति गंगोत्री विधानसभा सीट जीत जाता है और जिस दल से जीतता है उसी दल की उत्तराखंड में सरकार बनती है। 2002 में विजयपाल यहां से चुनाव जीते, सरकार कांग्रेस की बनी। 2007 में गोपाल रावत चुनाव जीते, सरकार बीजेपी की बनी। 2012 में विजयपाल सजवान फिर से चुनाव जीते, सरकार कांग्रेस की बनी। 2017 में एक बार फिर से गोपाल रावत जीते बीजेपी से और सरकार बीजेपी की ही बनी। इसके अलावा जो उत्तराखंड से पहले का इतिहास भी है, जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था उस समय से ये मान्यता कहावत चली आ रही है। इस बार क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मुकाबला 2 नेताओं के बीच में है। गोपाल रावत का हाल फिलहाल में निधन हो गया था, जो बीजेपी के विधायक थे, इसलिए सुरेश चौहान को बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश चौहान बीजेपी के प्रत्याशी पहली बार बने हैं। विजयपाल सजवान से उनका सीधा सीधा मुकाबला तो है ही, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। कितनी सफल होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ में आम आदमी पार्टी को कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और मुकाबले में अगर बीजेपी और कांग्रेस सीधी सीधी टक्कर में दिखाई दें भविष्य में भी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। यमुनोत्री विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार विधानसभा का चुनाव जीती है, 2017 में। 2017 में केदार सिंह रावत आए थे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, और बीजेपी ने उनको टिकट दिया, बीजेपी का परचम लहरा गया। 2002 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी प्रीतम पंवार यहां से चुनाव जीत गए थे। वही प्रीतम पंवार जो इस समय धनौल्टी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जब हम टिहरी का जिक्र करेंगे तो धनौल्टी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक और नेता यहां पर हैं दीपक बिजलवान। दीपक बिजलवान वर्तमान में तो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उनको बर्खास्त कर दिया था राज्य सरकार ने, लेकिन दीपक बिजलवान अपनी बर्खास्तगी के विरोध में चले गए थे नैनीताल हाईकोर्ट, और नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसा कहा जाता है कि उनके पक्ष में फैसला दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट केदार सिंह रावत हैं जो 2017 में विधायक थे। कांग्रेस से दीपक बिजलवान कैंडिडेट हैं, और तीसरे कैंडिडेट हैं संजय डोभाल जो 2017 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। दीपक बिजलवान पर भरोसा जताया है, मामले को त्रिकोणीय बना दिया गया है संजय डोभाल की एंट्री ने। अब देखना यह होगा कि इन तीनों में से किसका वर्चस्व होता है। एक वर्तमान विधायक, एक वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अभी शासन करने का मौका नहीं दिया है यमुनोत्री क्षेत्र की जनता ने। यमुनोत्री विधानसभा में 2007 में केदार सिंह रावत जीते थे कांग्रेस के टिकट पर। 2012 में फिर मुकाबला हुआ और प्रीतम पंवार एक बार फिर से चुनाव जीत गए थे यूकेडी के टिकट पर।
बार बार इस बात को बीजेपी देखा करती थी और इसलिए उसकी नजर यमुनोत्री सीट पर थी। जब दल बदल हुआ उत्तराखंड में मार्च 2016 में, तो केदार सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। हालांकि वो उस समय विधायक नहीं थे यमुनोत्री से, लेकिन बीजेपी उनकी ताकत को जानती थी और कई वरिष्ठ कांग्रेसियों के वो खासे संपर्क में थे और फायदा बीजेपी को मिला। 2017 में पहली बार बीजेपी ने यमुनोत्री का रण जीता था। अब बात करते हैं पुरोला की। यह एक ऐसी विधानसभा है जो आरक्षित है। 2002 में यहां पे मालचंद जीते थे बीजेपी के टिकट से। 2007 में राजेश जुआठा जीते कांग्रेस के टिकट पर। 2012 में मालचंद फिर से जीत गए थे। 2017 में यहां से राजकुमार चुनाव जीत गए। अब एक बड़ा मजेदार समीकरण यहां पे बना। मालचंद जो है वो ऐसा एहसास उनको हो रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, वो कांग्रेसी खेमे में चले गए। यानी कि 2 बार के बीजेपी के विधायक कांग्रेसी खेमे में चले गए। और इसकी एक वजह थी कि जो 2017 में कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ना राजकुमार को पुरोला से टिकट मिला। राजकुमार देहरादून पर आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उनको बीजेपी ने देहरादून से टिकट नहीं दिया। मालचंद को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी खाली हो गई। वैसे राजकुमार पहले भी बीजेपी के विधायक सहसपुर से रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया पुरोला से। शायद राजकुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वहां से दुर्गेश्वर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। और यह बड़ा दिलचस्प है कि जो व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के अपना विधायक थे कांग्रेस के, वो विधायक बीजेपी के पाले में जाके खड़े हुए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया। यह बड़ा अप्रत्याशित था। आमतौर पर जो विधायक दूसरे दल में जाता है वो टिकट का प्रमुख दावेदार होता है, उसको टिकट देती है पार्टी, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन 2 बार के बीजेपी के विधायक मालचंद कांग्रेस में आ गए और दुर्गेश्वर जो निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहे थे उनको बीजेपी ने लपक लिया। मुकाबला यहां पर दिलचस्प है, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। 10 मार्च तक का इंतजार कीजिए, देखिए उत्तरकाशी में क्या परिणाम आते हैं। चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।